मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी बाइज्जत बरी। 17 साल का एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। कहा बाइक में बम प्लांट किया गया, ये साबित नहीं हुआ। कश्मीर में आरडीएक्स लाया गया, इसके भी पुख्ता सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा सबूत जुटाने में लापरवाही बरती गई। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, फिंगर सैंपल भी नहीं लिए गए। एनआईए ने कहा साजिश का एंगल साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक साध्वी प्रज्ञा की है, इसके सबूत नहीं। जज ने कहा ब्लास्ट से पहले मीटिंग हुई, एजेंसियों ने साबित नहीं किया। गवाहों के बयानों में स्पष्टता नहीं कि इसमें गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और पीड़ितों को घायलों को 50-50 हजार। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 2 लोगों की जान गई थी, 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान, कहा 17 साल तक मुझे अपमानित किया गया, अपने ही देश में आतंकवादी कहा गया, आज निर्दोष साबित हुई हूं। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, बोले आतंकवाद भगवान न कभी था, न है, न कभी रहेगा। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई हैं, बहुत बधाई, न्यायालय का अभिनंदन। मालेगांव फैसले पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, बोले भगवा आतंकवाद कहने वालों को अब जवाब देना चाहिए। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, आज ये साबित हुआ। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर ओवैसी का बयान, बोले फैसला निराशाजनक, जानबूझकर सही जांच नहीं की गई। 6 लोगों को किसने मारा था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा इस घटना को अंजाम देने वालों का आज सजा उन्हें मिलनी चाहिए। मालेगांव फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का बयान, कहा ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनाहगार कौन, बम ब्लास्ट किसने करवाया, ये बड़ा सवाल। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा यह फैसला नहीं, न्याय है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ ने कहा कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार्य होना चाहिए, कोर्ट ने फैसले पर चर्चा नहीं की। एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा पीड़ित परिवार, फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। प्रियंका गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेता प्रोटेस्ट में शामिल। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, कहा भारत रूस से ज्यादातर हथियार, तेल और गैस खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना वसूलेंगे। टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का नया बयान, ट्वीट कर बोले फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के बीच कैसे संबंध क्या करता है, हम भारत से के साथ वैसे भी कम व्यापार करते हैं। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, ईरान से तेल खरीदने के चलते बैन लगाया। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जवाब दिया, कहा सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने सही कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, बीजेपी ने देश की इकॉनमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सीजफायर को लेकर ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने 30-32 बार युद्ध विराम करवाने की बात कही, लेकिन पीएम मोदी का अब तक जवाब क्यों नहीं आया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा तारीफ में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, हमें दोस्ती से क्या मिला, देश के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी को घेरा, बोले पीएम मोदी की वजह से देश अपमान सह रहा है, उनकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल। ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश यादव ने कहा सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, ये शुरुआत है बुरे दिनों की। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत को अब नए सिरे से सोचना होगा। दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार, संजय अरोड़ा की जगह लेंगे। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में विकास नाम के एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके साथी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले हुआ था सलमान विकास के बीच झगड़ा।